हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं आज इस इंडियन पॉलिटी की वीडियो सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 6 लेके आया हुआ हूँ। यह वीडियो सीरीज जो है एनसीईआरटी सार संग्रह से कवर करवाई जा रही है। इस वीडियो सीरीज में हम लोग देखेंगे फंडामेंटल राइट्स को, संवैधानिक उपबंध को और इसके अंतर्गत आने वाले सभी आर्टिकल को एक्सप्लेनेशन के साथ जानेंगे। इससे पहले मैंने 5 वीडियो इंडियन पॉलिटी की ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ, जिसे आप लोग देख के अपनी तैयारी को और सुनिश्चित और मजबूत कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, वीडियो नंबर 6 के साथ। सबसे पहले देखते हैं भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। तो भाग 3 के अंतर्गत जो है नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 12 से 35 के बीच मौलिक अधिकारों को रखा गया है। बात यहाँ मौलिक अधिकार की हुई है, तो मौलिक अधिकार मूल रूप से भारत में संविधान में टोटल 7 थे, जो कि 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में मूल अधिकार की बात की जाएगी तो टोटल 6 हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान किया गया है। तो मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 संवैधानिक प्रावधानों को संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है। किसके द्वारा? संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है। तो संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना जो है मौलिक अधिकार के संदर्भ में अनुच्छेद 13 के अंतर्गत कही गई है। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार किस अनुच्छेद में है। तो भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार अनुच्छेद 14 से 18 के बीच की गई है। फंडामेंटल राइट्स को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। बात यहाँ 6 फंडामेंटल राइट्स की हुई है। तो इन 6 फंडामेंटल राइट्स में सबसे समानता का अधिकार जो है 14 से 18 आर्टिकल तक आते हैं। वहीं स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 आर्टिकल नंबर तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल नंबर 23 से 24, धर्म एवं स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल नंबर 25 से 28, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार आर्टिकल नंबर 29 से 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल नंबर 32। तो चलिए अब और आगे देखते हैं भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता का अधिकार प्रदान करता है। तो विधि के समक्ष समानता की बात की जाएगी तो आर्टिकल नंबर 14 होगी। जन्म लिंग मूल वंश धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15 का एक अधिकार है, जिसे समानता के अधिकार के अधीन ही वर्गीकृत किया गया है, जो कि धर्म लिंग जाति आदि के आधार पर किसी के साथ विभेद नहीं किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेद के साथ समग्रता में रखकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 14 और 16 के अंतर्गत रखा गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी देती है। तो अवसर की समानता की गारंटी जो है हमारा आर्टिकल नंबर 16 का ए और 16 का 2 प्रदान करती है, अवसर की समानता। चलिए आगे अब जानते हैं संवैधानिक उपबंधों के बारे में। संवैधानिक उपबंधों में हम लोग जानेंगे
जो ऐसे कौन सब अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। साथ ही साथ जानेंगे भारतीय एवं विदेशी नागरिकों को प्राप्त होने वाले मूल अधिकार। ये इस टॉपिक से क्वेश्चन काफ़ी एग्जामों में पूछी जाती हैं, जो ऐसे अधिकार जो कि सिर्फ भारतीयों को प्राप्त हैं और ऐसे अधिकार जो भारतीयों और विदेशियों दोनों को प्राप्त हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे ऐसे अधिकार जो भारतीयों नागरिकों को केवल रूप से प्राप्त हैं। तो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद जो है आर्टिकल नंबर 15 में कही गई है, जो सिर्फ भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है। दूसरा, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, आर्टिकल नंबर 16 में लोक नियोजन की अवसर की समानता का विषय, ये भी जो अधिकार है सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। तीसरा नंबर में वाक एवं अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण एवं सशस्त्र सम्मेलन करना, संघ एवं सरकारी समिति बनाना, भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संरक्षण एवं बसने एवं व्यापार करने की स्वतंत्रता, आर्टिकल नंबर 19 को भी जो है केवल भारतीयों को प्राप्त है। अल्पसंख्यकों वर्गों के हितों का संरक्षण, आर्टिकल 29 भी। पांचवा में जानेंगे शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों वर्गों का अधिकार। तो यहाँ से हम लोग जाने जो आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल नंबर 16, आर्टिकल नंबर 19, 29 और 30, ये चारों आर्टिकल जो हैं हमारे भारतीय नागरिकों को केवल मूल रूप से प्राप्त हैं। अब जानेंगे भारतीयों तथा विदेशियों दोनों को प्राप्त मूल रूप से। सबसे पहले विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण, आर्टिकल नंबर 14, अनुच्छेद नंबर 14, इसी के अंतर्गत जो है विधि के समक्ष समानता जो है ये भारतीयों तथा विदेशी नागरिकों दोनों को प्राप्त है। दूसरा में अपराधी के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 20 में इस बात को कही गई है और ये दोनों पे लागू होती है। तीसरे में जानेंगे जीवन का अधिकार, ये भी जो है भारतीयों तथा विदेशियों दोनों को प्राप्त है। शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 21 का ए, ये भी दोनों को प्राप्त है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, अनुच्छेद 22, ये भी दोनों को प्राप्त है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24, इन दोनों के अंतर्गत जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार को रखा गया है, जो कि भारतीय नागरिकों तथा विदेशियों दोनों नागरिकों को प्राप्त है। धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25, 26, 27, 28, ये भी जो है भारतीय और विदेशियों नागरिकों दोनों को प्राप्त है। आप लोग यहाँ पे एक चीज़ को माइंड में बैठा लें, जो आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल नंबर 16, आर्टिकल नंबर 29, आर्टिकल नंबर 19 और आर्टिकल नंबर 30, 15, 16, 29, 19 और 30, ये चारों आर्टिकल को जो है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये पांचों आर्टिकल को जो है भारतीय नागरिकों को केवल मूल रूप से प्राप्त होती है। बाकी सभी मौलिक अधिकार जो हैं कॉमन रूप से भारतीयों तथा विदेशियों दोनों को प्राप्त होते हैं। चलिए आगे जानते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी का उन्मूलन किया गया है। तो अनुच्छेद 17 में इसका उन्मूलन किया गया है। यह क्वेश्चन काफ़ी एग्जामों में पूछी गई है, इसे आप लोग याद रखें। संविधान में अस्पृश्यता परिभाषित नहीं है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अस्पृश्यता को बढ़ावा देना एक दंडनीय अपराध है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम आप लोग याद रखें 1955 के द्वारा ही अनटचेबिलिटी का उन्मूलन किया गया था, आर्टिकल नंबर 17 के द्वारा। अनुच्छेद 18 का संबंध उपाधियों का अंत से है। भारतीय संविधान में आर्थिक समानता, इकोनॉमिक इक्वलिटी, समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। इकोनॉमिक इक्वलिटी को जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं रखा गया है, इसमें आप लोग कंफ्यूज ना हो। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ द स्पीच एंड एक्सप्रेशन के मूल
अधिकार का प्रावधान किया गया है। तो आर्टिकल नंबर 19 के अंतर्गत ही किया गया है। इसके अंतर्गत 6 सब आर्टिकल को रखा गया है, जिसे आगे हम लोग अच्छी तरह से जानेंगे। भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ द प्रेस का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्निहित है? तो अनुच्छेद 19 का ए के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की आज़ादी जो है उसके अंतर्गत इसको निहित रखा गया है। चलिए अब आर्टिकल नंबर 19 की बात हुई है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो इसके अंतर्गत हम लोग जानेंगे सब आर्टिकल जिसके अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे 19 ए के अंतर्गत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रखा गया है। वहीं 19 एक बी के अंतर्गत बात की जाएगी तो शांति रूप से हथियार रहित सम्मेलन करने का अधिकार, एकत्र होने का अधिकार है। वहीं 19 सी की बात की जाएगी तो कोई भी संघ, सहकारी समिति बनाने का अधिकार प्राप्त है। वहीं 19 डी की बात की जाएगी तो भारत के राज्य क्षेत्र में आवास संरक्षण का अधिकार है। आप भारत के किसी भी राज्य में आवागमन का अधिकार प्राप्त है। आर्टिकल 19 ई की बात की जाएगी तो भारत के किसी भी भाग में निवास करने व बसने का अधिकार प्राप्त है। वहीं आर्टिकल नंबर 19 जी, इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अपना किसी भी राज्य क्षेत्र में अपना आजीविका व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो आप लोग यहाँ से आर्टिकल नंबर 19 को भलीभांति अच्छी तरह से परिचित हो चुके होंगे। चलिए अब आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध की अभिव्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 20 का सी के अंतर्गत इस बात को कही गई है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभिव्यक्तियों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 20 के अंतर्गत ही जो है दोष सिद्धि के संबंध में अभिव्यक्ति को दोहरे दंड और स्व अभिशासन के संग संरक्षण प्रदान करता है। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेशी यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? व्यक्ति के विदेशी यात्रा की संरक्षण प्रदान करता है आर्टिकल नंबर 21A। यही जीवन की भी अधिकार, आजीविका प्रदान करती है, जीवन की अधिकार। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, पर्सनल फ्रीडम के अंतर्गत के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, इस याचिका को जो है पर्सनल फ्रीडम के अधिकार के अंतर्गत दायर की जा सकती है। संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार किस वाद में निर्णय के आधार पर प्रदान किया गया है? तो केशवानंद भारती बनाम केरल वाद विवाद 1973 द्वारा जो है यह प्रावधान किया गया है। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार के श्रेणी से हटाकर केवल वैधानिक अधिकार बनाया गया है? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार, राइट टू द प्रॉपर्टी, किस प्रकार का अधिकार है? तो राइट टू प्रॉपर्टी जो है वैधानिक अधिकार हो चुका है। सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, एक वैधिक अधिकार है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से प्रदान किया जाता है। सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, किस अधिनियम के द्वारा हुआ था? 2005 के माध्यम के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ईडब्ल्यूएस को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन से अनुच्छेद किया गया है? तो अनुच्छेद 15(6) और 16(6) के अंतर्गत ही जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन
को आरक्षण प्रदान करने का विशेष उपबंध किया गया है। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो यह एक मूल अधिकार है जिसे अनुच्छेद 301 के अंतर्गत वर्णित किया गया है। चलिए अब जानेंगे मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है। तो बच्चों के शोषण से विरुद्ध प्रावधान की बात की जाएगी तो आर्टिकल नंबर 24 आती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में बौद्ध, जैन और सिख धर्म सम्मिलित हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25 जो है धार्मिक स्वतंत्रता की बात कहती है, जिसके अंतर्गत हिंदू शब्द में बौद्ध, जैन और सिख धर्म सम्मिलित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30A अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों की स्थापित और संचालित करने का अधिकार प्रदान करती है। चलिए आगे देखते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन से मौलिक अधिकार प्रवर्तित किए गए हैं। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो है मौलिक अधिकार प्रदत्त किए गए हैं। मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे कहा गया है? तो न्यायपालिका को जो है मौलिक अधिकारों का संरक्षक कहा गया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो संविधान के हृदय एवं आत्मा संविधान उपचार का अधिकार, राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसे आर्टिकल नंबर 32 के अंतर्गत रखा गया है, इसे ही भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया है। अगर यहीं पे क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाए जो भारतीय संविधान का आत्मा किसे कहा गया है, तो उद्देशिका को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। अगर यहीं पे भीमराव अम्बेडकर का नाम जोड़ दिया जाए तो संवैधानिक उपचार आर्टिकल नंबर 32 को जो है भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत सभी धर्मावलंबियों को भारतीय धार्मिक संस्था की स्थापना व धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार प्राप्त किया गया है। चलिए आगे अब हम लोग जानते हैं भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। कौन सा मूल अधिकार भारतीय राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार आर्टिकल नंबर 20 और 21A को कभी 21 को जो है नेशनल इमरजेंसी के टाइम में भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। आगे जानते हैं बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम बॉन्डेड लेबर एबोलिशन एक्ट संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया? तो इसे आप लोग अच्छी तरह से याद रखें। 1976 में जो है बंधुआ मजदूर अधिनियम को पारित किया गया था। अब यहाँ हम लोग मूल अधिकार को एक शॉर्ट टर्म में जान लेंगे। कितने से कितने अनुच्छेद? समानता का अधिकार की बात की जाएगी तो आर्टिकल नंबर 14 से 18 के बीच आती है। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल नंबर 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल नंबर 23 और 24। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार आर्टिकल नंबर 29 और 30 जो कि सिर्फ अल्पसंख्यकों को ही प्रदान की गई है। संवैधानिक उपचार का अधिकार आर्टिकल नंबर 32 के अंतर्गत कही गई है। बात यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ की हुई है तो आर्टिकल नंबर 32 के अंतर्गत जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ की बात कही गई है। टोटल कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ की बात की जाए तो भारतीय संविधान में जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्टिकल नंबर 32 के अंतर्गत 5 रिट जारी करती है। वहीं आर्टिकल नंबर 226 के द्वारा जो है हाई कोर्ट जो है 5 प्रकार के रिट जारी करती है। ये 5 प्रकार के रिट क्या है मैं आप लोग को एक शॉर्ट टर्म में बता दे रहा हूँ। सबसे पहला रिट जो होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण
जिसका तात्पर्य ये होता है कि 24 घंटे के अंतर्गत कोई भी मुजरिम जिसे आपने अरेस्ट किया है उसे कोर्ट में मजिस्ट्रेट के पास पेश करना। दूसरा, परमादेश, आदेश सरकारी अधिकारों को कर्तव्यों का पालन करने के लिए दिया जाना। प्रतिषेध, प्रतिषेध का तात्पर्य है ऊपरी न्यायालय का आदेश निचले न्यायालय पर कोई किसी भी विषय पर रोक लगाने के विषय में। उत्प्रेषण, मुकदमे को मेरे पास भेज देना। उच्च न्यायालय जो है हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को यह ऑर्डर दे सकती है। और 5 नंबर का अधिकार परीक्षा लेख, सार्वजनिक अधिकारों की योग्य होना या नहीं। सार्वजनिक अधिकारी जो भी हैं वो उस कार्य के लिए योग्य हैं या नहीं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा इसका निर्णय लिया जाना। तो ये हमारा वीडियो था फंडामेंटल राइट्स के लिए, जिसके अंतर्गत हमने लगभग सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया जो कि आपके सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो ये मेरा वीडियो यहीं तक था। आप लोग को मेरा यह वीडियो कैसा लग रहा है? अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे